हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग वास्तविक संख्याओं के जो एग्जाम्पल्स कर रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है 867 और 255 का मासा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। सबसे पहले हम 867 का फैक्टर करेंगे और हम इधर 255 का फैक्टर करेंगे। चल, तो 867 ये संख्या हमारी अगर आप देखेंगे तो 6 दूनी 12, 13, 13 और 8 21, यानी कि ये 3 से कट जाएगी। तो काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 7 8 2 बच गया, हो गया 26, 3 अट्ठे 24, 25 26 2 बचा, हो गया 27, 3 निम 27। क्लियर है ना? अच्छा, अब ये संख्या जो है ये संख्या हमारी अब ये 17 से घटेगी। 17 एकम 17, तो ये बचा हमारा 11, तो हो गया 119। 17 सत्ते 119, 7 सत्ते 49। ओके, फिर 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17, तो ये फैक्टर आ जाएंगे 3 गुणा 17 गुणा 17। अब 255 के फैक्टर करेंगे तो ये जो संख्या है ये हमारी 5 से डिवाइड होगी, 55 25, 5 एकम 5, फिर ये 3 से डिवाइड होगी, 3 एकम 3 बचा 2, हो गया 21, 3 सत्ते 21, फिर ये 17 से डिवाइड होगी, 17 एकम 17। और जो कि पूछा क्या गया है, मासा पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 867 इक्वल 3 इंटू 17 इंटू 17, फिर हम 255 लिखेंगे और फिर इसके फैक्टर लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू 17, और ऐसे लाइन खींचेंगे और नीचे लिखेंगे मासा, और मासा वो भी किसका। अब जरा देखिए इसमें कौन सी चीज कॉमन है, तो आप देखेंगे आप एक तो हमारा 3 कॉमन है और एक हमारा 17 कॉमन है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 17, तो आंसर हमारा आ गया 51। ठीक है ना? ओके, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। अगला है हमारा, कह रहा दिया गया है कि HCF 255 और 867 का जो HCF है वो है हमारा 51। तो कह रहा LCM 255 और 867 का ज्ञात कीजिए। जी हाँ, आपको इस क्वेश्चन में HCF कितना दे रहा है, 51 और संख्या पहली दे रहा है 255 और दूसरी दे रहा है 867। ठीक है ना? और हमसे क्या पूछा है, हमसे LCM यानी कि लासा पूछा है। तो हम जो आंकड़े दिए हैं उसे लिखेंगे और जो पूछा गया है उसको लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या 255 255, फिर आप लिखेंगे दूसरी संख्या 867 और फिर आप लिखेंगे HCF। HCF कितना है 51 और LCM यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा होता है LCM इक्वल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे HCF। अब इसमें आप आंकड़े रख दीजिएगा। पहली संख्या है 255, दूसरी संख्या है 867, HCF है हमारा 51। ठीक है ना? तो 5 10 11 12 3 से कट जाएगा, ये कटा 3 से, तो ये 17 बार 17 51, ये 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 25 1 15, 3 पंजे 15, तो क्या बचा 85। 17 एकम 17, 17 पना 85। तो 5 का इसमें गुणा करके आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा 7 पना 35 की 5, हासिल लगी 3,
5 छिक्का 30 और 3 33 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 43। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। तो इसमें कुछ खास नहीं करना है, हमें इनके फैक्टर करने। अभाज्य गुणनखंड हमें क्या करने हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड करने। एक एक करके फटाफट देख लेते हैं। हम लोग पहले नंबर पे देखते हैं 140 को। तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 सत्ते, फिर ये 2 से 35, फिर ये 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणन आए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरह से ये आया 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसका क्या है, आंसर है। अब इसी तरीके से 156 को देख लेते हैं। तो 156, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 सत्ते 14, 15, 8 16, फिर ये जाएगा 2 से 2 3 6 2 18, फिर ये 3 से जाएगा, फिर ये 13 से डिवाइड होगा। तो ये आया 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इस तरह से ये आया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इसका आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं 287 3825 3825 के हम लोग खंड काटते हैं। 3825 5 से डिवाइड कर दो, सीधा दिख रहा है। 5 सत्ते 35, 36 37 38, 3 बचा, हो गया 32, 5 छिक्का 30, बचा 25। फिर से ये 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, बचा हमारा 2, हो गया 26, पचम 25, 5 तियां 15। अब ये 5 6 7 8 और 1 9, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम काटेंगे 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब ये फिर से 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, हो गया 21, 3 सत्ते 21। फिर ये 17 से डिवाइड होगा, तो 3825 के जो हमारे वैल्यू निकल के आए वो आया 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। ये इसका आंसर निकल के आया। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ पार्ट को देखें 5005, तो इसको 5 से डिवाइड करो, 5 बन जा। अभी ये हमारा जो डिवाइड होगा वो 7 से हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचा, हो गया 30, 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 तियां 21। अभी ये किससे कटेगा, अब ये हमारा कटेगा 7 से नहीं कटेगा, तो ये 11 से कटेगा। 11 एकम 11, बचा 3, हो गया 35, 11 3 35। अब ये किससे जाएगा, 13 से, 13 एकम 13। तो हमारा 5005 इसका निकल के आया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर। एक लास्ट और है हमारा, वो है 7429। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बहुत हैवी है और ये कटेगा सीधे सीधे 17 से। ठीक है ना। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 अपना 85, 17 चौको 68, तो 4 बार जाएगा। अब 68 और 74 में अंतर कितना है, 2 और 4 6, तो यहाँ पे 6 आया और ये 2 आ जाएगा, तो हो गया 65, 17 तियां 51। अगर मैं 65 में 51 माइनस कर दूँ तो यहाँ 1 और 1 11 बचा, 9 आ जाएगा, तो हो जाएगा 119। अब आप आगे देखेंगे 17 सत्ते 119। अब ये संख्या किससे घटेगी, अब ये 17 से ना कट के अब ये किससे घटेगी, 19 से घटेगी। 19 दूनी 38। अब 38 को अगर मैं बात करूं तो 43, 38 घटाएंगे तो 2 और 3 5 बचेगा। अब 5 में 7 प्लस हो जाएगा,
तो 19 तियां 57। अब ये सीधा सीधा 23 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7429 के जो फैक्टर निकल के आया वो निकल के आया 17 इंटू 19 इंटू 23, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। तो स्टूडेंट इसमें हमें क्या करना है, हमें दो संख्याएं दी हैं। सबसे पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जैसे 26 और 91 दिया है, इसका हम पहले क्या निकालें, एचसीएफ निकालें, फिर क्या निकालें, एलसीएम। फिर हम उन दोनों का मल्टीप्लाई करें और ये चेक करें कि क्या वो एलसीएम और एचसीएफ जो आ रहा है वो हमारा इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमें चेक भी करना है। तो देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है 26, तो इसके फैक्टर करेंगे तो ये 2 से 13 बार 13 एक कम 13 91, ये हमारा जाएगा 7 से, 7 बन जा 7 एकम 7 और ये बचा 2 हो गया 21, 7 या 21, तो ये फिर 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से 26 बराबर जो फैक्टर आए वो आए 2 गुणा 13 और 91 का जो आया वो आया 7 इंटू 13। तो ऐसे हमारा जो HCF निकला वो निकला कितना, 13। अगर मैं बात करूं LCM की, तो LCM में जो कॉमन चीज है वो और जो रह जाता है वो उसको लिखते हैं। तो इस तरह से ये हो गया 7 दूनी 14, तो 13 गुणा 14, 13 चौको 52 की 2 हासिल 5, 13 एकम 13 और 5 18, तो 182। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया एलसीएम। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है। क्या है, अब आप लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा LCM इंटू HCF के। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, तो संख्याओं का गुणनफल हम लेंगे। संख्याएं हमारे पास कितनी है, हमारे पास है 26 इंटू 91, ठीक है ना। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जब गुणा करेंगे 26 और 91 का, तो ये आएगा 2366। कितना आएगा, 2366। अब हम अगर राइट हैंड साइड लेंगे, LCM और HCF का मल्टीप्लाई करेंगे, तो HCF हमारा आया 13, LCM आया 182। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 2366। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो आप लिखेंगे इति सिद्धम, मतलब यही सिद्ध हो गया, ठीक है ना, यही सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो आपने देखा, इसका पैटर्न समझिए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के हमें क्या निकालना है, HCF और LCM ज्ञात करना। सबसे पहला काम तो आप इतना करो। तो मैंने 26 और 91 लिख के फैक्टर काट के HCF और LCM निकाल दिया, नो डाउट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर वो कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है होगा HCF के और LCM के। तो मुझे क्या करना है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होगा HCF और LCM के, ये प्रूव करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसका जो टोटल आया, फिर हमने राइट हैंड साइड लिया। तो अगर दोनों का टोटल बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ रहा है, तो इसका मतलब जो हम इक्वेशन लेके चले वो सही है। बस इतना ही करके छोड़ना है। तो इसी तरीके से ये हमारा पार्ट होगा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड को देखते हैं। चल सेकेंड पार्ट हमारा है 510 और 92।
करते हैं फैक्टर इसके, 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4, 5 एक हो गया और 11 ये हो गया, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, फिर ये कटेगा 2 से नहीं, फिर ये कटेगा 5 से, फाइव से डिवाइड होगा, 5 25, 5 एकम 5, अभी ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर ये 17 से कटेगा, 17 एकम 17, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 9 1, 2 6 12, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर ये सीधा 23 से कटेगा, 23 एकम 23। अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूं तो 510 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, 92 जो होगा वह 2 गुणा 2 गुणा 23। हम SCF निकालें तो हमारा निकलेगा, आप देखें SCF में हमारा एक 2 है, क्या 3 है, 2 नहीं, केवल 2 आएगा। अब मैं अगर बात करूं LCM की, तो LCM हमारा आएगा, एक तो 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 17 आएगा और 23। तो अगर आप इसको देखेंगे तो हमारा 2 3 5 7, 2 3 5 17, 2 3 2 2 23, ठीक है। SCF ये हमारा निकलेगा 23,460, 23,460, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अब हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, फिर से वही भाषा, क्या, संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा LCM इंटू HCF की। तो संख्याओं का गुणनफल आप देखेंगे, संख्या आपकी बार है अपने पास में 510 गुणा 92 बराबर LCM हमारा आया 23,460 और HCF आया 2। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 और 92 का आएगा 46,920, कितना आएगा, 46,920, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 46,920। तो इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के, और हम नीचे लिखेंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं ठीक इसी तरीके से। अब हमारे पास 336 और इधर है 54, काटिए इसको, 2 से जाएगा, 2 एकम 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौको 8, फिर ये 2 से जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से 21, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। 54 को आप देखेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 3 तुरपा 3 एकम 3। तो यहाँ पे आया 3 3 6 इक्वल आया 1 2 3 4, 2 2 2 2 3 इंटू 7, और उधर 54 इक्वल आया हमारा, आया 2 3 3 3। अगर मैं यहाँ पे SCF निकालूं तो SCF में हमारा एक 2 कॉमन है, अच्छा इसके बाद एक 3 कॉमन है, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो SCF यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 6। कितना निकल के आएगा, 6। अच्छा अब हम अगर इसके LCM की बात करें तो LCM में आप देखेंगे एक तो ये 2 आएगा और एक ये 3 आएगा। अब आप देखेंगे 2 2 2, फिर 3 3 और इंटू 7, अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3024। कितना आएगा, 3024। तो इस तरह से ये हमने क्या निकाला, इसका LCM निकाल दिया। अब मैं अगर इसको प्रूफ करूं, सिद्ध करना है, क्या करना है,
सिद्ध करना है। तो क्या संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम के और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के। तो संख्याएं क्या है? संख्याएं हैं हमारे पास 336 इंटू 54 बराबर एलसीएम हमारा आया 3024 गुणा एचसीएफ आया 6। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आएगा 18,144। कितना आएगा? ये आएगा 18,144। और जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 18,144। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के, और हम लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है, पैटर्न एक ही चल रहा है, एक ही पैटर्न पे है, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहे हैं। एक लास्ट पार्ट और है क्या है, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो इसको हटाते हैं। फोर्थ पार्ट और है इसका, देखते हैं। 120 और 315। चलिए काटेंगे। 2 छिंग 12, 2 से ये 30 बार, 2 से 15, 3 पंजे, 5 एकम। ये सिर्फ 3 5 6 6 3 9, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर ये 3 से कटेगा, 3 दुका 9, 3 पंजे 3 दुका 9, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। अब ये जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35, फिर जाएगा ये 7 से। तो हमारा 120 बराबर जो आया वो आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 315 बराबर निकला हमारा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। लाइन खींच के अगर आप देखेंगे HCF, तो आप देखेंगे HCF में कॉमन चीज आएगी, 2 है नहीं नीचे, 3 है। 3, एक तो हमारा ये 3 हो गया और एक हमारा ये 5 हो गया। अब 3 ऊपर कोई और नहीं है, 7 ऊपर कोई और नहीं, तो हमारा 3 गुणा 5 बराबर ये आ गया 15। अगर मैं बात करूं LCM की, तो LCM हमारा 3 गुणा 5, तो ये हो ही जाएगा। उसके अलावा ये 2 2 2 2 2 2, फिर आपका 3 बचा और फिर आपका 7 बचा। और इस तरह से इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 40 4 4 तियां 12, 12 सत्ते 84, 84 84। 84 में 3 का मल्टीप्लाई और करें तो ये निकलेगा हमारा 4 तियां 12 हासिल 1, 24 और 1 25। ये आएगा 2520। ये हमारा एलसीएम कितना निकला? 2520। अब हमें प्रूव करना है, फिर से वही भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है क्या संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम और गुणा एचसीएफ। ठीक है ना? HCF। तो चलिए संख्याओं का गुणनफल लिखते हैं। संख्याएं हमारे पास में है 120 गुणा 315 बराबर हमारा जो HCF आया हुआ है 15 गुणा 2520। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 0, 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 कम 12 और 6 18 हासिल 1, 12 24 12 3 36 और 1 37। और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 37 8 00। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल
राइट हैंड साइड और लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने ये आपके क्वेश्चंस को किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी। तो पार्ट 1 को देखते हैं पहले हम लोग। हमें 12 का निकालना है, फिर 15 का और फिर 21 का। तो चलिए 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 से 2 3 6, 3 एकम 3, ये कटेगा 5 से, 5 3 15 और 3 एकम 3, ये जाएगा 7 से, 7 3 21, 3 एकम 3। तो हम फैक्टर जो निकल के आए वो निकल के आए 2 गुणा 3। ऐसे ही 15 के जो निकल के आए वो निकल के आए 3 गुणा 5 और 21 के निकल के आए तो निकल के आए 3 गुणा 7। लाइन खींचेंगे और देखेंगे HCF। तो आप देखिएगा जरा कॉमन चीज क्या है, 3 3 3, जी हाँ एक 3 कॉमन है और इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं। तो हमारा जो HCF वही होता है जो कॉमन चीज होती है। तो हमारा कॉमन क्या है 3, तो हमारा HCF हो गया 3। अब मैं बात करूंगा LCM की। तो LCM में जो कॉमन होता है वो लिख देते हैं 3। अब देखेंगे आप ना तो 5 इसमें है ना 2 इनमें है, तो जो रह गया वो लिख देंगे। तो हमारा 2 × 2 × 5 × 7, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 तियां 60 और 6 7 42, 420 क्या आ गया इसका LCM आ गया और HCF कितना आ गया 3। ओके, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या हो गया फिनिश। चलिए अब हम पार्ट सेकेंड को देखते हैं। लिखा है 17 23 और 29, तो इनके फैक्टर काटेंगे। तो 17 23 और 29 ये अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो ये सीधा 17 से कटेगा, 23 सीधा 23 से कटेगा, 29 सीधा 29 से कटेगा। तो 17 जो आया है उसके फैक्टर आए 17 गुणा 1, 23 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 23 गुणा 1 और 29 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 29 गुणा 1। अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो आप देखेंगे केवल एक ही चीज़ है जो कि कॉमन है और वो है हमारा 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए आप देखेंगे जो फैक्टर नहीं है उनका भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 17 23 और 29, 17 23 और 29 का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11,339, 11,339, तो आएगा 11,339। ये हमारा एलसीएम निकल आया और यहाँ पे क्या निकल के आ गया एचसीएफ। क्लियर है। एक पार्ट हमारा और है, वो है 8 9 और 25। पर्याप्त जगह है और इतने में हो जाएगा। तो देखिए 8 9 और 25, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा और 25 जाएगा हमारा 25 25 और 5 एकम 5। तो अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो 8 के फैक्टर है 2 × 2 × 2, 9 के हैं हमारे 3 × 3 और 25 के हैं हमारे 5 × 5। साथ में इनमें 1 भी मल्टीप्लाई होगा। आप देखेंगे इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, तो इसका जो HCF निकलेगा वो हमारा 1 निकलेगा। अगर मैं बात करूँ LCM की, तो LCM में क्या होगा कि LCM में आपको कोई चीज़ कॉमन नहीं, तो 2 × 2 × 2, 3 × 3, 5 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 55 25, 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तियां 60 और 6 तियां 18, तो आएगा 1800। एलसीएम हमारा कितना निकल के आएगा 1800 निकल के आएगा। चलिए कह रहा यदि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है और एलसीएम ज्ञात करिए। तो देखिए एचसीएफ हमें कितना दिया है 9 दिया है, पहली संख्या ये हमें दी है और ये हमें कौन सी दी है सेकेंड, और एलसीएम हमसे पूछा है। तो फटाफट बहुत आसान है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं, बट
पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल किए थे, अब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज हमारी पहली है ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर 306, कॉमा लगा के लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे हम 657। इसके अलावा हमारा एचसीएफ जो है, तो एचसीएफ आप लिखेंगे 9, एलसीएम जो है ये इसको हम लगा के लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अब हम फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो लगाएंगे एलसीएम इक्वल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। अब इसमें हम लोग अपना वैल्यू रख देते हैं। तो पहली संख्या है हमारा 306, दूसरी संख्या है 657 और एचसीएफ है हमारा 9। तो इसको 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अच्छा, अभी ये 3 से अभी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 10 एक बचा 12, 3 चौक 12। तो अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग 34 का और 657 का मल्टीप्लाई कर लें, और मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये आएगा हमारा 22,338। कितना आएगा, ये आएगा 22,338। क्लियर, फॉर्मूला हमें तैयार है। इस फॉर्मूले के बेस पे हम लगातार क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लिखा एचसीएफ 225 और 60 का जो दिया है वो 225 गुणा 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक आया है। करना क्या होगा हमें, पहले सबसे पहले हम एचसीएफ निकालें और वो एचसीएफ हम इसके बराबर रखते हैं। ठीक है, देखिए आप देखेंगे ये जो संख्या है, पहली संख्या हमें क्या दी है 225, दूसरी संख्या हमें क्या दी है 60, और इसका जो एचसीएफ है वो जो दिया है वो इतना दिया है। ये क्या है, एचसीएफ है। किसका एचसीएफ है, ये इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे और जो एचसीएफ आएगा वो हम इसके बराबर रख देंगे, देन एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहली एचसीएफ 225 और 60, इनके खंड काटेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 2 बचा 25, 55 25, 5 में 45, 3 तो 9, 3 एकम 3। चलिए इसको काटते हैं, तो इसको 2 से काट सकते हैं, ये हो गया 30, फिर 2 से काटेंगे 15, फिर ये कटेगा 3 से, 3 पंजे 15, और फिर ये कटेगा 5 से। तो अब 225 बराबर फैक्टर आए 5 × 5 × 3 × 3, और 60 के जो हमारे फैक्टर आए वो आए 2 × 2 × 3 × 5। अगर मैं लाइन खींच के यहाँ पे लिखूँ HCF, और ये HCF है किसका, हमारा 225 का, 60 का, तो ये बराबर है। आप जरा आप बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, एक तो हमारा 3 मैच कर रहा है, ठीक है, 5, हाँ एक 5 मैच कर रहा है, ये वाला 5 और ये वाला 5। तो चलिए और कोई चीज मैच नहीं कर रही, तो 3 × 5 बराबर 15 हमारा क्या निकल के आ गया, HCF। और ये HCF किसके बराबर है, इसके। तो अब हम लोग इसको बराबर कर देते हैं, तो लिखेंगे HCF बराबर है 225 × 5 माइनस का 10x, और HCF निकला हमारा कितना, 15। तो ये हो गया 225 × 5 माइनस का 10x। अच्छा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15 बराबर 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस का 10x। अब ये माइनस का 10x इधर आ जाएगा, तो ये 10x, ये 1125, और ये 15 जब उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो 10x बराबर हो जाएगा, ये 15 माइनस करेंगे तो 0 1 1 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 1 1 0 अपॉन 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 1 1। ये किसका वैल्यू निकल के आया, ये हमारा x का वैल्यू निकल के आया। बताइए, आसान है, चीजें समझ में, एक बार फिर से मैं इसको क्लियर कर दूं।
देखिए यदि HCF 225 और 60 का बराबर है 225 गुणा 5 माइनस 10x के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो वो हमें ये बोल रहा है कि भैया ये जो HCF है ना, ये HCF इतना दिया है, ठीक है ना, और संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों का जब हम HCF निकालेंगे तो इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो वही मैंने किया, हम दोनों संख्याओं का HCF निकाले और निकालने के बाद वो हमने इसके इक्वल कर दिया, और करने पे ऑटोमेटिकली सीधा आप कैलकुलेशन करते चले जाओ, नीचे x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि HCF 120 और 225 का 15 है, तो LCM ज्ञात करिए। बार बार उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, करना है। हम लिखेंगे फिर से, पहली संख्या 120, दूसरी संख्या 225, HCF 15 और LCM क्वेश्चन मार्क। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे LCM, और LCM इक्वल हमारा हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे HCF। क्लियर है। चलिए तो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है 120 गुणा दूसरी संख्या है 225 बटे HCF है हमारा 15। काटेंगे इसको, 3 पंजे 15, 3 चौको 12, 40, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो ये निकल के आया 8 गुणा 225। कर दीजिए गुणा, 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18। तो हमारा LCM जो निकल के आया वो निकल के आया 1800। क्लियर, नो डाउट, समझ में आया। नेक्स्ट पे बात करते हैं। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करिए। देखिए इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो इसके बराबर होगा, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो इसके बराबर होगा। वेरी सिंपल, कर दीजिएगा। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 और 7 का। तो यहाँ से x बराबर निकल गया 7 या 21, पहला आंसर। अब x का वैल्यू कितना आया 21, तो 4 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा, y के। तो y बराबर हो गया 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स का वैल्यू आया 21, तो यहाँ से आया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो y का वैल्यू निकल के आ गया 84। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ 18 और 117 का LCM भी ज्ञात करो। ओके, चलिए देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन रिपीट किया था, जो हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, ठीक उसी तरीके का है। इसमें पहली संख्या हमें जो दी है 18, दूसरी संख्या दी है 117, और इन दोनों का जो HCF दिया है, क्या दिया है, HCF दिया है, वो 18m माइनस 117 दिया है। तो हम क्या करें, सबसे पहले 18 और 117 का HCF निकालें, और जो HCF निकल के आएगा हम उसको इसके इक्वल कर दें, और फिर कैलकुलेशन करेंगे तो m निकल के आ जाएगा, और m निकल के एक मान हमने निकाल दिया। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का LCM भी निकाल देंगे, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले 18, तो ये 2 से जाएगा, 2 ने 18, 3 तो 9, 3 एकम 3, 117 को अगर हम काटेंगे तो ये जाएगा हमारा 7 8 9, 3 से कट जाएगा, 3 3 तो का 9, 3 तो का 9, 10 11 2 27, 3 27, फिर से 3 एकम 3, 3 तो का 9, फिर ये जाएगा 13 से। तो यहाँ से ऐसे फैक्टर जो निकल गया है वो है 2 गुणा 3 गुणा 3, 117 का निकल गया है 3 गुणा 3 गुणा 13। हमें क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। तो HCF आप देखो कॉमन क्या है, एक तो हमारा 3 कॉमन है, और ये वाला एक 3 कॉमन है। ओके, तो 3 इंटू 3, और इस तरह से HCF कितना निकल गया, 9। आंसर नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ करना है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है LCM। यही निकाल देते हैं।
तो आप देखेंगे 3 गुणा 3, अब बचा क्या 2 गुणा 13। आप देखेंगे 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18 गुणा 13। तो 18 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 18 छत्ती 18 तियाँ 54 की 4, यहाँ से 5, 18 एकम 18 और 5, 18 5 23, 18 5 23, तो 234। ये 234 हमारा क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। अब चूंकि हमें पता है HCF 18m माइनस 117 है और HCF हमारा जो निकला है वो कितना निकला है 9, तो ये हो जाएगा 18m माइनस 117 के। अब 117 इधर आएगा तो हो जाएगा 18m बराबर 117 प्लस 9, तो यहाँ से आएगा 18m इज इक्वल टू 9 जोड़ दो, 9 7 16, यहाँ से 1 और 2 और 1, तो यहाँ से m बराबर निकला 126/18। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे ये 2 से कटेगा 2 निम 18, ये कटेगा 2 6 12, 2 3 6, ये 3 से गया, ये 3 से गया, ये 3 से गया और ये 3 से गया, m बराबर निकल के आ गया 7। ठीक है ना, m बराबर कितना निकल के आ गया, m बराबर हमारा निकला 7। तो आप देखिए फिर से क्वेश्चन को, और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार यूपी बोर्ड में काफी बार ये पूछा जा चुका है। तो आप इसको फिर से समझिए, 18 17 का HCF दिया है 18m माइनस 117, कह रहा है m का मान निकालो, तो हम इन दोनों का पहले HCF निकाल देंगे और उस HCF को जो निकल के आएगा उस वैल्यू को हम किसके इक्वल कर देंगे, वो हम इसके इक्वल कर देंगे, देन m अपने आप निकल के आएगा। एलसीएम निकालना हमें आता ही। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 होते हैं। हम जानते हैं, इसकी भाषा थोड़ा लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 2 होते हैं। 6 दूनी 3 दूनी 6, हाँ 3 गुणा 2 होते हैं। ठीक है ना, 3 गुणा 2 होते हैं। अब यहाँ नीचे लिखेंगे, इससे स्पष्ट है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। पांच नहीं आता है, अतः 6 की घात n जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की घात n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त नहीं होगा। ओके, ये भाषा केवल लिखनी है आपको। देखिए आप यहाँ पे समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। वो ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि आप किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n 0 पे समाप्त होगा। तो देखिए 6 की घात जो n है ये हमारा 2 गुणा 3 होता है, तो इसकी पावर क्या आ गई n। वो कह रहा है 0 पे समाप्त हो, तो 0 पे तभी समाप्त हो गया होगा जब इसका कोई एक फैक्टर जो है वो 5 निकल के आए, और अगर 5 इसका नहीं है फैक्टर तो फिर ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। ओके, बस इतना ही है, बहुत। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या अभाज्य संख्याएं हैं, क्यों। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं,
अलग अलग। तो आप देखेंगे इसमें हम एक अभाज्य संख्या, पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। लिखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। तो हम इसमें कॉमन जो लेंगे वो 13 लेंगे। आप देखेंगे 7 गुणा 11 इसमें अंदर रह गया, प्लस 1 यहाँ रह गया। तो आप देखेंगे 13, ये हो गया 11 सत्ते 77 प्लस 1, तो ये आ गया 13 गुणा 78। और 13 गुणा 78 जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा 1014 आएगा, जो कि एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर आप 1014 के अगर आप खंड काटेंगे तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्या है जो स्वयं से व एक से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे। लेकिन अगर वो किसी और से कट गई तो वो भाज्य हो जाएगी। आप इसको देखो 1014 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये संख्या हमारी कैसी हो गई? ये भाज्य हो गई। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। आप इसमें से 5 कॉमन उठा लीजिएगा तो 7 6 4 3 2 1 प्लस 1 रह जाएगा। तो यहाँ से आपका निकलेगा 2 3 6 6 चौक 24 24 6 सत्ते 42 गुणा 24 प्लस का 1। तो यहाँ आपका आएगा कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 प्लस 1 क्या आएगा? 1008 प्लस 1। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1009 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 45 0 और 5 5045 क्या निकल के आया? 5045। और देखेंगे और ये जो संख्या है वो संख्या कैसी है? जो एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो बहुत इजी वे में क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको। कॉमन हमने एक अभाज्य संख्या ली और फिर उनका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे हमने जो टोटल आया उसको देखा ये कितने नंबर से कट रही है। तो ये संख्या अभाज्य नहीं है, ये कौन सी है? और अगर अभाज्य नहीं तो फिर कौन सी है? तो फिर भाज्य है, ठीक है ना। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय में बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज ये है कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में सोनिया को समय जो लगता है वो 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, ठीक है ना। इसी अब क्या है? रवि, तो आप लिखेंगे रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो ये कितना है? 12 मिनट। अब आप लिखेंगे चूंकि दोनों एक ही स्थान, चूंकि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर एक ही दिशा में चलते हैं तो एलसीएम
एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आप देखेंगे 18 का और 12 का, तो आप ये देखेंगे 2 से 2 निम 18, 3 2 का 9, 3 एकम 3, ये जाएगा 2 से 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो यहाँ से हमारा जो निकला 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3, और ये 12 बराबर निकला 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा निकला, एक तो 2 एक 3, तो 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2, तो ये आया आपका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 6 36, तो एलसीएम हमारा निकल गया 36। तो 36 मिनट, यानी कि वे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जवाब हो जाएगा कि 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, और ये चीज लिखनी पड़ेगी। लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, अतः 36 मिनट बाद भी पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्लियर हुआ? तो आपको ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में कि अगर दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर एक ही दिशा में चलते हैं तो एलसीएम निकलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान निकालो। बड़ा आसान है, वही चीज फिर से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, y के बराबर हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x के बराबर हो जाएगा। तो x का मान निकालना सीधा रखा हुआ है, क्या 3 गुणा 195 कर देंगे, तो 5 3 15 हासिल 1, 9 18 9 3 27 और 1 28, 2 हो गया, 3 एकम 3 और 2 5, तो 585 x की वैल्यू निकली। y की वैल्यू क्या निकलेगी? तो y की वैल्यू निकलेगी 5 गुणा 13, 1 5 एकम 5 और 1 6, 13 पंजे 65। आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा व्याख्या कीजिए ये और ये संख्या भाज्य क्यों है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार हम लोग करते चले, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है, इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। लिखा 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11, तो इसमें से 11 कॉमन ले लीजिए। 7 गुणा 13 प्लस का 1, यहाँ 11, तो ये हो गया और 7 या 21, 1 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9 प्लस का 1, तो यहाँ पे आया 11 गुणा 92। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 1012, और आप आगे लिख देंगे जो एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या। बहुत आसान सा सवाल है, तरीका पकड़ लीजिए कि करना क्या होता है। ठीक है ना? चलिए अब दूसरे को देख लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 3, तो 3 कॉमन आएगा। 7 गुणा 6, 5 4 2 1 और प्लस का 1। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 4 4 6 24, तो 7 गुणा 240 प्लस का 1। अब अगर आप इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 15 16, और यहाँ निकलेगा 3 गुणा 1681, और इसका मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3 एकम 3, 8 3 24, यहाँ से 2, 6 3 18, 19 20 हासिल 2, 3 दूनी 3 एकम 3,
और 3 और 2 5। और आप लिखेंगे जो एक भाज्य संख्या है, क्या लिखेंगे, जो एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। ठीक है, आसान है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैथ का सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि इसमें फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आप कुछ भी बनाओ वो एक ही तरीके से होंगे, कुछ उसमें नया है ही नहीं। इसीलिए ये सब्जेक्ट सबसे आसान होता है अगर समझ में आ जाए तो, और नहीं समझ में आए तो फिर इससे बुरा कोई नहीं होता है। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो एक चैनल है अपना जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, 7THORSE, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्या है, नीचे दी गई आकृति में x, y और z के मान निकालो। तो फिर से इन दोनों का हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके बराबर होगा, इसके, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा y के, और x का निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x के। तो x का मान निकालना सीधा रखा हुआ है तो पहले इसी को निकाल लें, 2 गुणा 33 81। तो यहाँ से x बराबर निकला 2 एकम 2, 8 दूनी 16, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। तो एक आंसर निकल आया x का वैल्यू। y का निकालने के लिए ये भी आसान है, y बराबर हमारा आ जाएगा 7 गुणा 161। तो ये हो गया 7 एकम 7, 7 छिन 42 की 2, हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11 है। अब हम निकालते हैं z का। तो z का निकालने के लिए देखिए 161 बराबर हो जाएगा 7 इंटू z। तो z निकालने के लिए क्या करें, z निकालने के लिए 161 में ये 7 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो काट दीजिए, 7 दूनी 14, 15 16 2 बचे, हो गई 21, 7 तियां 21। तो यहाँ से z बराबर निकल के आएगा हमारा 23। क्लियर है, चल आगे देखते हैं। कह रहा है कह रहा है 3 घंटियां क्रमशः 9 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय में बाद पुनः एक साथ बजेंगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमने अभी पीछे किया था कि जब वो एक साथ बजती हैं तो कितने समय के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी, यानी कि हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है ना, तो नौ, ये 3 का 9, 3 एकम 3, फिर 12 का, फिर 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, 15 का, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो आप देखेंगे 9 के जो फैक्टर आए वो आए 3 गुणा 3, 12 के फैक्टर आए 2 गुणा 3, और 15 के फैक्टर आए वो आए 3 गुणा 5। हम निकालना है हमें एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो चीज कॉमन है आप देखेंगे क्या कॉमन है, एक तो 3 ये है कॉमन, ठीक है ना, तो ये हमने एक 3 लिख दिया। अब आप देखेंगे 3 अब इसमें नहीं है, 2 नहीं है, तो ये आया 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 तियां 60, 6 तियां 18। एलसीएम हमारा कितना निकल के आया, 120। तो आप लिखेंगे, और ये किस में है, मिनट में है, तो आप लिखेंगे कितने समय बाद भी पुनः एक साथ बजेंगे, तो आप लिखेंगे 180 मिनट के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर रहा। नेक्स्ट पे बात करते हैं। कह रहा है एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखें तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्या कहा है, बोला अधिकतम संख्या। स्टूडेंट्स जब भी अधिकतम की बात करें, क्या बात करें,
अधिकतम की बात करें, ठीक है ना, या बड़ी से बड़ी, तो आप 100% तय है कि HCF निकलेगा, ठीक है ना। और यहीं पे अगर अधिकतम की जगह न्यूनतम लिखा हो, क्या लिखा हो, न्यूनतम या छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, तो 100% LCM निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, अधिकतम, तो अधिकतम इसका मतलब हमारा क्या निकलेगा, हमारा यहाँ पे HCF यानी कि मासा निकलेगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप 144 के फैक्टर काटिए और 90 के फैक्टर काटिए और HCF निकालिए। तो ये 2 से कटेगा तो 7 2 दूनी 2 से 2 3 6 2 6 12 2 से 18 2 से 9 3 2 का 9 3 1 कम, फिर ये 3 से आएगा, 3 से, फिर ये 2 से और ये 5 से। तो आप देखेंगे 144 के जो फैक्टर आए वो हमारे आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 90 के जो आए वो आए 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। निकालना क्या है, हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आप देखो, एक तो 2 हमारा, ठीक है, एक 3 और एक ये वाला 3, तो हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3 3 तो करना दूनी 18। तो प्रत्येक गड्ढे में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो आप यहाँ लिखेंगे कार्टून की अधिकतम संख्या 18, ठीक है ना। कार्टून की अधिकतम संख्या 18। नेक्स्ट पे बात करते हैं। एक फल विक्रेता के पास 990 सेब 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि अधिकतम फलों की जो संख्या हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे, हाँ बिल्कुल, अधिकतम फलों की संख्या और न्यूनतम टोकरियों की न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम संख्या के लिए ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को जरा समझिए। कह रहा प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। तो कितने फल रखे जा सकते हैं यानी कि मैक्सिमम एक टोकरी में कितने फल, अधिकतम। तो हम यहाँ पे अधिकतम फलों की संख्या होगी किसमें, एक टोकरी में। तो क्या निकलेगा, तो हमारा HCF निकलेगा, अधिकतम। मैंने अभी बताया था कि अधिकतम, बड़ी से बड़ी अधिकतम, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, HCF। तो हम 990 और 945 पे फैक्टर करते हैं। तो ये जाएगा 2 से, 2 चौकू 8, 9 1 बचा 19, 2 निम 18, 2 पंजी 10, 5 से आएगा 5 निम 45, 4 बचा 5 निम 45, फिर ये 3 से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा और फिर ये 11 से जाएगा। इसको 5 से काटते हैं पहले, 5 एकम 5, 4 बचा 44, 5 अट्ठे 40, 4 बचा 45, 5 निम 45, ठीक है ना। एक बार चेक कर लो, 5 एकम 5, 4 बचा हो गया 44, 5 अट्ठे 40, 4 बचा 45, 5 निम 45, ओके 189। तो ये जाएगा 11, 189, ये किससे जाएगा अभी, 9 दूनी 18, 18 यानी 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 तुरका 9, ओके। फिर से 3 से, 3 दूनी 6, 3 कम, फिर 3 से, 3 7 21, फिर 7 से। तो यहाँ से हमारा 990 का 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 और 945 का निकला 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। हमें क्या निकालना, HCF। तो HCF देखिए क्या है, एक तो 3 है, एक 5 है, एक ये 3 है, अब कुछ नहीं है। तो यह है 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 3 45। तो अधिकतम फलों की संख्या क्या होगी एक टोकरी में, अधिकतम फलों की संख्या जो कि होगी वो 45 होगी। तो आप एक जवाब निकल गया है, आप यहाँ लिखेंगे
अधिकतम फलों की संख्या, और वो भी किसमें, एक टोकरी में, एक टोकरी में, वो कितनी होगी 45, कितनी होगी 45। अब वो कह रहा है ये बताओ कि कम से कम कितनी टोकरियां लेनी होंगी। तो देखिए 990 सेब हैं और एक टोकरी में 45 गए, तो कितनी टोकरियां आएंगी, आप 45 का इसमें भाग दीजिएगा 990 में, तो हमारे पास सेब निकल आएंगे। सेब के लिए कितनी टोकरियां लगेंगी वो निकल आएंगी, प्लस संतरों के लिए हम क्या करेंगे 45 का भाग दे दीजिएगा तो संतरों की निकल आएंगी। और उसने क्या पूछा है कितनी टोकरियां, अगर वो दोनों को इकट्ठा करके पूछ रहा है तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए निकालते हैं। सेब के लिए टोकरियों की संख्या, सेब के लिए टोकरियों की संख्या यहां पे लिखते हैं, सेब के लिए टोकरियों की संख्या। तो सेब के लिए कितने सेब हमारे पास 990 बटे 45, दे देंगे भाग 990 में 45 का देंगे तो 5 या 15 15 थे 45, इतना कम कर दो तो 11 अपनी 22 टोकरियां, ठीक है ना। सेब के बाद अब बात करें संतरे, संतरों के लिए टोकरियों की संख्या, तो इसका क्या निकलेगा, इसका निकलेगा 945 बटे 45। तो ये आप देखो 5 या 15 15 या 45, तो कितना बचा 7 या 21, तो इसका जवाब कितना आएगा 21। तो सेब के लिए टोकरियों की संख्या होगी 22, संतरों के लिए टोकरियों की संख्या होगी 21। अब वो कह रहा कितनी टोकरियां में कितने फल रखे जा सकते हैं, तो अब आप क्या करो 22 और 21 को ऐड कर दो, तो ऐड करने पे ये आ गया हमारा 3 और 4 43 टोकरी, टोकरियां, ठीक है ना। 43 क्या निकल के आ गया हमारा, टोकरियां निकल के आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, बोला टोटल। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। क्योंकि एक टोकरी में अधिकतम कितने फल रखे जा सकते हैं, जैसे ही बात आई अधिकतम की, मैंने क्या निकाल दिया एचसीएफ निकाला, तो अधिकतम एक टोकरी में फलों की संख्या आ गई। अब अपने पास 990 फल है, 990 सेब है, अब जो है एक टोकरी में अधिकतम कितने जा सकते हैं 45, तो अगर मैं 990 में 45 का भाग दे दूं तो कितनी टोकरियां होंगी वो निकल आएंगी, है ना। वही मैंने किया, सेब के लिए टोकरियों की संख्या निकाल दी, फिर मैंने संतरों के लिए टोकरियों की संख्या निकाल दी और दोनों को जोड़ दिया। क्लियर हुआ। चल अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 और 420 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो और ये बताओ कि क्या इन तीनों संख्याओं का एलसीएम इनटू एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा एचसीएफ निकालो और एलसीएम, तो निकालिए। सबसे पहले हमें करने होंगे खंड 378 के, 180 के और 420 के। तो चलिए 2 से काटेंगे तो एक बचा 17, 2 6 12, नहीं 2 8 16, 17 1 2 18। ओके, अभी ये किससे जाएगा 3 से जाएगा। ओके 3 6 18, 3 तो 9, ओके फिर 3 से 3 2 3 1, फिर 3 7 21 और फिर 7 1 7। इसको काटो 2 से 2 18, 2 से 45, 3 से 3 एकम 3 पंजे, फिर 3 से 3 पंजे और 5 एकम 5। फिर इसको काटिए 2 से, तो ये हो गया 2 से काटो 2 एकम 2 पंजे 10। फिर आप 3 से काटो 3 तो 9, 1 3 पंजे 15। अरे गलत कर दी, हाँ 3 तो 9 3 आएगा ना, 3 तो 9 और ओके 35 बचा। फिर ये किससे जाएगा 5 7 35 और ये 7 एकम 7। तो आप 378 के अगर फैक्टर देखेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। 180 की अगर मैं बात करूं तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 420 की अगर मैं बात करूं तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। निकाल दीजिए एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकालते हैं, तुरंत इसके नीचे हम लोग एलसीएम निकाल देंगे।
तो एचसीएफ में आप देखिए, ध्यान से देखना आप, 2 और फिर क्या मिल रहा है, एक 3, अब नहीं मिल रहा है, तो 2 गुणा 3, और कुछ मिल रहा है नहीं, तो एचसीएफ हमारा 3 दूनी 6, कितना निकल के आया 6। अब बात करेंगे एलसीएम की, किसकी, एलसीएम की। तो एलसीएम में ये 2 तो आएगा ही आएगा, ये 3 भी आएगा। अब आप जरा देखो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में आप अगर देखेंगे तो ये 2 जो पहले तो तीनों में जो मैच करे वो लिखो, फिर तीनों में ना मैच करे तो 2 में मैच करे, तो 2 में ये 2 मैच कर रहा है तो इसको एक बार लिख दिया, ये 3 मैच कर रहा है कर लिख दिया, फिर ये 7 ये वाला और ये वाला, तो ये वाले दोनों जो 7 हैं इनको हमने एक बार 7 लिख दिया। अब क्या बचा, 5 इसमें और 5 इसमें, तो ये 5 और ये 5, ये हमने एक बार लिख दिया। अच्छा अब क्या बचा, अब केवल 3 बचा, तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये हुआ 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 का 6 पकड़ लो, 6 तिया 18, 18 यानी कि 180 गुणा, फिर क्या बचा 7 तिया 21, ठीक है ना। अब अगर आप इनका गुणा करेंगे तो इनका भी कर दीजिएगा, 0, 18 एकम 18, यहाँ से 1, 18 दूनी 36 और 1 37, तो 3780 ये हमारा निकल आया एलसीएम, और एचसीएफ निकल के आया 6। अब वो ये कह रहा है क्या ये बताओ, क्या तीनों संख्याओं का अगर मैं गुणा करूं, तीनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो आप जब इनका गुणा करेंगे, तीनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो तीनों संख्याएं कितनी है, 378 इंटू 180 इंटू 420 बराबर 3780 गुणा 6, और आप देखेंगे ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, बराबर नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इति सिद्धम, गुणा आप लोग खुद करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है 19वां कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, साथ ही ये भी बताइए कि एलसीएम एचसीएफ का गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जी हाँ होता है, आप करके देख लेंगे इसको। इसके सॉल्यूशन पे अगर मैं बात करूं तो 256 के फैक्टर करिए, फिर आप 36 का फैक्टर करिए, तो काटिएगा 2 2 दूनी 4 1 2 8 16, 2 6 12 2 चौको 8, 2 से 2 3 2 दूनी, 2 से 1 और 6 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। इसको फिर से काटिए, इसको काटेंगे हम, 2 से 2 1 2 8 16, 2 9 18, 3 का 9 और 3 एकम 3। तो अगर 256 के फैक्टर करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 36 के अगर फैक्टर करो तो 2 2 3 3, निकालिए एचसीएफ। तो एचसीएफ आपको पता है जो चीज़ कॉमन है वही होती, 1 2 बस, तो एचसीएफ निकला 2 गुणा 2 बराबर 4। एलसीएम की अगर मैं बात करूं, एलसीएम की मैं बात करूं तो जो कॉमन है 2, ये 2, बाकी के जो बच्चे वो लिखिए आप, 3 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 64 दूनी
128, 128 दूनी 256, तो 256 गुणा 9, ठीक है। 9 9 6 54 की 4, 5 यहाँ से 9 अपना 45 और 5 50 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 हो गया 23, तो 2304 ये हमारा क्या निकल के आ गया एलसीएम। अब आप सिद्ध करना है, तो सिद्ध जब करेंगे तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन सी है हमारी, 256 गुणा 36, तो एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा 2304, एचसीएफ है हमारा 4। तो जब आप गुणा करेंगे तो दोनों का बराबर आएगा, तो आप लिख देंगे एच लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, इति सिद्धम, और यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट पे बात करते हैं, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और इनका लासा दिया 180, कह रहा है इन संख्याओं का मासा ज्ञात करिए। तो इन संख्याओं का मासा ज्ञात करना है, तो वो मैं मासा x मान लूंगा, क्या मैं लिखूंगा, माना संख्याओं का मासा बराबर x, अतः पहली संख्या बराबर 2x, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 3x, क्योंकि जो अनुपात दिया है ना 2:3, तो 2 के साथ x लगा दो, 3 के साथ x लगा दो, तो 2x और 3x। पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है, तो हम इसे लिखेंगे लासा, क्या लिखेंगे, लासा। तो लासा अगर आप देखेंगे 2 × x और 3 × x, तो लासा में क्या होगा, पहले तो जो चीज कॉमन है उसको लिख दिया, फिर जो कॉमन नहीं है उसको लिखा 2 और 3 को, तो आप जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और x, तो कितना हो गया 6x, तो लासा हमारा कितना निकल गया है 6x, और हमें यहाँ पर लासा दिया है कितना 180, तो हम इस लासा को 180 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ लासा की जगह कितना लिखेंगे 180, और ये बराबर किसका हो जाएगा 6x, तो यहाँ से x बराबर निकलेगा 180/6, 6 × 18, तो यहाँ से x का मान निकलेगा 30, x का मान कितना निकलेगा 30। तो कह रहा है इन संख्याओं का मासा ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो आप लिख देंगे अतः संख्याओं का मासा, जो कि x का मान है तो वो 30 निकला है, अतः संख्याओं का मासा बराबर 30। फिर से एक बार देख लीजिएगा, कह रहा है इन संख्याओं का मासा ज्ञात करो, तो मैंने मासा मान लिया कि x है, तो मासा क्या होता है, एक कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों संख्याओं में होता है, तो हमने दोनों संख्याओं में 2 में भी x का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 में भी x का मल्टीप्लाई कर दिया। इसको एक बार और समझो, जैसे मैंने कोई संख्या ली 6 और मैंने कोई संख्या ली 4, मैंने कहा इनका मासा निकाला, तो आप देखेंगे तो ये 2 से 3 हुआ, ये 3 से 1 हुआ और ये 2 से 2 हुआ, तो 6 के फैक्टर आए 2 × 3 और 4 के फैक्टर आए 2 × 2, तो मैंने यहाँ पे कॉमन चीज लिया 2, ये क्या है कॉमन, ये क्या है एचसीएफ मासा, तो मासा कितना है 2। तो आप एक चीज समझिए, जो 2 है वो 6 में भी मल्टीप्लाई कर रहा है और जो 2 है वो 4 में भी मल्टीप्लाई कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है। तो जो चीज दोनों में होती है वही क्या होता है एचसीएफ होता है, यानी मासा होता है। और हमारी संख्या 2:3 के अनुपात में है, तो इस 2:3 के अनुपात में है, तो हमने क्या किया, हमने मासा क्या माना x, तो हमने x में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 में भी 2 का कर दिया, तो x में बोल रहा हूँ, मैंने 2 में भी x का मल्टीप्लाई कर दिया और 3 में भी हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने निकाला लासा। लासा क्या होता है कॉमन चीज, और फिर जो बच गई वो मल्टीप्लाई करके कितना लासा निकला 6x।
और लासा दिया कितना है 180, तो 6x को 180 के बराबर दिया तो x की वैल्यू निकल आई, और जो x है वही हमने क्या माना था, मासा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और रह गया हमारा, अगला कह रहा है एक संख्या q अभाज्य गुणनखंडित है जो 3 की घात 2 7 की घात 2 गुणा b के रूप में है। मतलब एक q संख्या है, वो किसके बराबर है, q जो है वो बराबर है 3 की घात 2 7 की घात 2 गुणा b के। अब वो कह रहा है जहां 3 और 7 के अतिरिक्त b एक अभाज्य संख्या है। ये जो b है ना, ये b एक क्या है, अभाज्य संख्या, लेकिन वो भी किसके, 3 और 7 के अतिरिक्त, 3 और 7 के अतिरिक्त। मतलब यहां पर 3 नहीं होगा और 7 नहीं होगा, बाकी कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है। ओके, अब वो कह रहा है उपरोक्त जानकारी के अनुसार नीचे दिए गए कथन हैं और जिनमें से आपको ए अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है, आपको चेक करना है कि कौन सा सही है। देखिए हमें यहाँ पर a बराबर दिया, q निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। दूसरा कह रहा है क्या 3 की घात 2 7 की घात 2 एक विषम संख्या है। तो देखिए हम तर्क r बराबर जो दे रहा है, क्या दे रहा है, 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तो 9 7 7 49, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ने 81 की 1 हंस लगी 8 9 चौक 36 और 8 44। कह रहा है एक विषम संख्या है, तो आप देखेंगे 441 एक विषम संख्या है, बिल्कुल है या नहीं है। 441 क्या है, अपने आप में एक विषम संख्या है। और वो क्या कह रहा है, q निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। अब ये कह रहा है क्या q एक निश्चित रूप से विषम संख्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, अभिकथन a बराबर कह रहा है q निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। तो आप देखेंगे जरा, यहां से देखते हैं q बराबर 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 गुणा b। हमने मान लिया कि b का वैल्यू 2 रखते हैं, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है। मान मैं यहाँ लिखूंगा मान b बराबर 2। तो आप जरा देखो तो q हमारा निकलेगा 3 तो 9 7 7 49 गुणा b की वैल्यू है 2। तो ये अभी निकला था 441 गुणा 2, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम तो 8 और 8। और ये कह रहा है कि निश्चित रूप से विषम संख्या है, जबकि 882 एक सम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या है। तो देखिए वो ये कह रहा है, तर्क जो दे रहा है, कह रहा है कि 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 एक विषम संख्या। जी हाँ, बिल्कुल तर्क सही है। तर्क r बराबर हमारी जो संख्या निकल गया है वो एक विषम संख्या निकल गया है। ओके, सही बात है। लेकिन कह रहा है q निश्चित रूप से एक विषम संख्या नहीं, ये गलत कहा है, क्योंकि q निश्चित रूप से एक विषम संख्या नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने b की वैल्यू 2 मानी तो 882 जो कि एक सम संख्या है। यानी कि अब आप इसके आंसर को देखिए, कह रहा है a b c d 4, कह रहा है a और r दोनों सत्य हैं, दोनों तो सत्य नहीं है। क्लियर है, a और r दोनों सत्य हैं, परंतु r a का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये दोनों सत्य नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत। कह रहा है a सत्य है परंतु r असत्य है, तो आप देखेंगे हमारा r सत्य निकल रहा है और a हमारा कैसा निकल रहा है, असत्य। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, a असत्य है परंतु r सत्य है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर हुआ।